नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। 1932 के अंदर एक ऐसा समझौता हुआ था बहुजन को लेकर और अपर कास्ट को लेकर। वो क्या समझौता था? उस समझौते का नाम दिया गया था पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट पे हमारे बीच में चर्चा में शामिल हैं सीमा माथुर जी, जो कि प्रोफेसर हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। सीमा माथुर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सीमा माथुर जी, जिस तरीके पूना पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, पूना पैक्ट क्या है और पूना पैक्ट से बहुजनों को क्या लाभ हुआ और क्या नुकसान हुआ, एक बार इसको विस्तार से बताएं। जी, सबसे पहले तो न्यूज नेशन और मनोज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह के विषय को उठाया है जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है। क्योंकि अगर हम बात करें पूना पैक्ट की, तो 1932 का ये समझौता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। जो ये समझौता हुआ था उसमें बाबा साहब जो है 1930 से 31-32 के बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। क्योंकि जो भारतीय जो समाज है उसमें जो डिप्रेस्ड क्लास था बाबा साहब के अनुसार, और आज हम जिसको बहुजन समाज कहते हैं, उसके अधिकारों की बात, उसको राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की बात, रिप्रेजेंटेशन देने की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाई थी। क्योंकि वो अच्छी तरह से ये समझ गए थे, जान गए थे, क्योंकि उन्होंने इस भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसको महसूस किया था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति में जन्म लेने के बाद उसके साथ बहुत सारी जो जाति के नाम पर जो भेदभाव है, जो कुव्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो उसके साथ अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न जो है वो उसके जन्म के साथ, जाति के साथ जुड़ जाता है। तो बाबा साहब एक ऐसा प्रोविजन करना चाहते थे जिससे हमारा जो डिप्रेस्ड क्लास है या बहुजन समाज है उसको ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, प्रतिनिधित्व मिले। क्योंकि जब तक वो राजनीति में नहीं आएंगे तब तक जो हमारा समाज है वो अपनी बात नहीं रख सकता है शोषण के खिलाफ या अपनी भागीदारी के खिलाफ। तो पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो जब बाबा साहब गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो जो पीएम, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, तो उन्होंने जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर की थी, जिसका तात्पर्य ये था कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें दो तरह के प्रत्याशी जो है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सामान्य जाति का व्यक्ति भी लड़ सकता है और एक जो बहुजन समाज से व्यक्ति है वो भी चुनाव लड़ सकता है। और जब वो दोनों चुनाव लड़ेंगे तो जो दलित समाज है या जो बहुजन समाज है उसको 2 बार अपने वोटिंग राइट का अधिकार मिला था कि एक बार तो वो अपने बहुजन जो प्रत्याशी है उसको वोट करेगा और दूसरा जो सामान्य जो व्यक्ति है उसको भी वोट कर सकता है। तो इस तरह के प्रोविजन से ये हुआ कि हमारा जो दलित प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेशन में जो है वो सुनिश्चित किया गया और हमारे लोगों के द्वारा सुनिश्चित किया गया। तो इसी बात का विरोध करते हुए गांधी जी ने ये बात रखी कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, मदन मोहन मालवीय के माध्यम से और पंडित नेहरू के माध्यम से, कि इस बात का विरोध होना चाहिए। क्योंकि गांधी जी का उस समय ये मानना था कि जो एक हिंदू जो व्यवस्था है भारत में उसमें सभी एक समान है, इसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि इस समाज में अच्छी तरह से समझ गए थे कि सिर्फ हिंदू कहने से जो हमारा डिप्रेस्ड क्लास है, बहुजन समाज है, उसका शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार नहीं रुकेगा। तो बाबा साहब जो है जो ये मैकडोनल्ड अवार्ड है या फिर जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है उसके माध्यम से, कम्युनल अवार्ड के माध्यम से बाबा साहब लेजिस्लेशन में हमारा जो दलित प्रतिनिधित्व है, जो बहुजन प्रतिनिधित्व है, उसको सुनिश्चित करना चाहते थे कानूनन, जिसका विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। और जब वो इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और कम्युनल अवार्ड का विरोध कर रहे थे तो उनको जेल में जो है वो रखा गया था और जेल में ही उन्होंने अनशन जो है वो शुरुआत कर दी, अनशन की। और वो इतना मतलब कि हम कुछ नहीं खाएंगे अपनी जो है बात पर अड़ गए और उसी बात को, और क्योंकि इसी बात से कि गांधी जी अनशन पर बैठ गए हैं, देश में बहुत सारे जो है
हड़ताल और इस तरह के जो प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, लोगों ने आत्मदाह करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक सामाजिक और मॉरल प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप जो है अपनी इस बात से पीछे हट जाइए। और इसका जो प्रभाव जो पड़ा, क्योंकि बाबा साहब भी उस समय बहुत मानसिक रूप से दबाव में थे कि अगर महात्मा गांधी को कुछ हो जाता है, जो उस समय राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे राष्ट्रीय आंदोलन के, तो उसका जो पूरा जो आरोप लगेगा वो अंबेडकर साहब पर लगेगा। तो इसी स्थिति को भांपते हुए और समाज के लोगों की मानसिकता को भांपते हुए फिर ये बाबा साहब के बीच और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय के माध्यम से ये बात कहलवाई कि आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात जो है वो छोड़ दीजिए, उसकी जगह पर हम राजनीति में आपके बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देंगे। और इसी बात की बात करते हुए जहां लेजिस्लेशन में 71 लोग जो है वो आ सकते थे, अब जो है 147 लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया गया। तो अगर हम इसको एक बात में कहना चाहें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां बहुजनों का जो प्रतिनिधित्व है राजनीति में वो सुनिश्चित करना चाहते थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से, वहीं रिजर्वेशन की बात या प्रतिनिधित्व की बात जो है वो महात्मा गांधी ने उस समय बीज बोया कि हाँ, जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो गांधी जी के माध्यम से इस पूना पैक्ट समझौते में लाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि राजनीति में आरक्षण है पार्लियामेंटेरियन के लिए, तो उनका हमें प्रभाव पूरी राजनीति में नजर नहीं आता, क्योंकि जो ये सवर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं, वो राजनीति में उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं जो उनकी बात माने, उनकी पार्टी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए, ना कि वो अपने बहुजन समाज के व्यक्ति की जो समस्याएं हैं या जो उनकी परेशानियां हैं उनको आगे लेकर के जाए। तो एक तरह से एक जो डमी जो कैंडिडेट होते हैं उस तरह से आ गए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो इतने सारे इशू हैं, सरकार लगातार रेलवे में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो। मैडम मैं आपको रोकूंगा, जिस तरीके आपने पूरा विस्तार से बताया कि जब बाबा साहब ने इस पर साइन किए थे तो बाबा साहब एकांत में बहुत रोए थे, उनके बहुत आंसू टपके थे कि जो मैं यहाँ तक बढ़ाकर लाया था, अपर कास्ट स्वर्ण कास्ट के लोगों ने तो मेरे पर दबाव बनाया, मुझे अपने लोगों ने भी कहीं नहीं बख्शा। तो आज मैं जिस पर साइन कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के हित के बारे में नहीं, बल्कि उनका हित जो होगा मैं उस पर साइन कर रहा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात की कि जब समझौते पे साइन कर रहे थे बाबा साहब और गांधी जी की तरफ से, सवर्ण समाज की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने उस डॉक्यूमेंट पर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था, तो उस समय जो बाबा साहब थे वो बहुत उदास थे कि मैं जिस कारवां को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसमें मैं राजनीति में अपने लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहता था, जो एक लंबे समय के बाद भी नहीं हो पाया है, तो वो बहुत दुखी थे उस बात से, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो उस समय, और ये भी कह सकते हैं हम कि जो हमारा समाज बहुत ज्यादा सोचने समझने की शक्ति में या उस समय पावर में नहीं था, तो वो अपनी बात आसानी से रख भी नहीं सकता था। तो जो उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक लहर थी, तो सभी व्यक्ति, चाहे वो सवर्ण समाज हो और चाहे वो अवर्ण समाज हो, दोनों ही उसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं जो सवर्ण मानसिकता के साथ हमारे लोग भी, बहुजन नेता भी जुड़े थे। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जो बहुजन समाज है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उसकी परेशानी को समझकर वो हमें कोई भीख नहीं देना चाह रहे थे, बल्कि वो हमारा जो प्रतिनिधित्व है, जो संसाधन है, उस पर बराबर की हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। क्योंकि उनके पास इतनी डिग्रियां होने के बाद, इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी उनको समय समय पर इस तरह के जो जाति से संबंधित जो अत्याचार उत्पीड़न वो सहना पड़ा था। लेकिन आज देश को आजाद हुए 72-73 साल हो गए, लेकिन जो पूना पैक्ट की बातें थी या जो समझौता हुआ था, आज तक जो वर्तमान सरकार है या उससे पहले की जो सरकार है उन पे खरी नहीं उतरी है। चाहे महिलाओं की बात करें या जो बहुजनों की बात करें, मतलब उनको कहीं किसी प्रकार से उन्हें आजादी नहीं मिली है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखो कि राजनीति में जो 33% रिजर्वेशन बिल है जी। वो 30 साल से ज्यादा हो चुकी है और अभी तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो कई सारी बातें कह करके उसको पीछे रख देते हैं कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि कोटे के अंदर कोटा बात छोड़ो, अगर 50% पॉपुलेशन है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.